इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लामिस थ्योरम। देखिए, सबसे पहले लामिस थ्योरम में ये समझना ज़रूरी है कि लामिस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है, कौन से फोर्स सिस्टम में अप्लाई होता है। इसके पहले लेक्चर में हम आपको फोर्स सिस्टम के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें ए फोर्स, बी फोर्स और सी फोर्स है, और ये जो सिस्टम है, ये जो तीनों फोर्स लग रहा है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इस फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कनकरेंट फोर्स सिस्टम, क्योंकि तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रहा है कि एक ही पॉइंट पे आपका मीट हो रहा है। तो इसको कौन सा सिस्टम बोलेंगे? कनकरेंट फोर्स सिस्टम ऑफ थ्री फोर्सेस। तीन फोर्स का कनकरेंट फोर्स सिस्टम है, और ये तीनों जो है कोप्लानर है। मतलब कि जब भी हम लामिस थ्योरम को पढ़ेंगे तो आपके पास तीन फोर्स होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? कनकरेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो कोप्लानर होना चाहिए, मतलब कि एक ही प्लेन में लाइज करना चाहिए। नॉन कॉलिनियर होना चाहिए, मतलब कि वो लीनियर नहीं होना चाहिए। नॉन कॉलिनियर होगा, किसी स्ट्रेट लाइन में तीनों फोर्स नहीं मूव करेगा, तीनों अलग अलग होना चाहिए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि लामिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि तीन फोर्स अगर कनकरेंट है, कोप्लानर है और नॉन कॉलिनियर है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? लामिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो अप्लाई करने से पहले देखिए, यहाँ पे तीन जो फोर्स है ए, बी एंड सी, इस तीनों फोर्स के बीच में एंगल बन रहा है। जैसे कि ए फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो बी और सी के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है। उसके बाद अगर बी फोर्स की बात करेंगे तो उसके अपोजिट में ए एंड सी जो फोर्स है उसके बीच में बीटा एंगल बन रहा है। उसके बाद अगर आप सी फोर्स की बात करेंगे तो अब उसके अपोजिट में जो दो फोर्स है ए एंड बी, उसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? गामा एंगल बन रहा है। तो लामिस थ्योरम के अनुसार क्या बोलता है? स्टेटमेंट क्या है लामिस थ्योरम का? तो स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, लामिस थ्योरम का क्या है? लामिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब कि ये जो तीन फोर्स ए बी सी अभी आप देखे थे, और जो एंगल बन रहा है इन बिटवीन टू फोर्सेस, तो ये क्या होता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब कि अगर ए फोर्स की बात करेंगे तो अदर टू फोर्स कौन सा हो गया? बी और सी, तो उसके बीच में आपका एंगल कौन सा बन रहा है? अल्फा। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला का क्या आ जाएगा? ए, कैपिटल ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अगर बी की बात करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा एंड इक्वल टू सी फोर्स डिवाइडेड बाई साइन गामा। तो इस तरह से देखेंगे तो ये लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन गामा। तो ये जो फॉर्मूला आएगा, अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो लामिस थ्योरम का जब भी प्रॉब्लम आपको आएगा, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है इस पे, तो आप बना सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन गामा, इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि लामिस थ्योरम आप कैसे अप्लाई करेंगे? अगर किसी बॉडी पे लामिस थ्योरम अप्लाई करना है तो वहाँ पे उस बॉडी पे तीन फोर्स एक्ट होना चाहिए, और वो फोर्स कैसा होना चाहिए? कनकरेंट होना चाहिए, कोप्लानर होना चाहिए, नॉन कॉलिनियर होना चाहिए। तो जब तीन फोर्स एक्ट करेगा और जब बॉडी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिला है a डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन गामा, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप आसानी से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए, एंगल बिटवीन टू फोर्स फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर सपोज आपका 3 से ज़्यादा फोर्स होगा और 3 से कम फोर्स होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम लामिस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम जनरल जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 उसको अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्टेंट निकालने का जो जनरल मेथड है उसको अप्लाई करके आपको निकालना होगा और फिर एंगल निकालना होगा। मतलब कि 3 फोर्स है और वो कनकरेंट है, कोप्लानर है, नॉन कॉलिनियर है और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में हम लामिस थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई करके और एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।